आइए हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देखते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओरस्टेड के प्रयोग के बिल्कुल उल्टा इन्होंने सोचा था। इसमें आप लोग देखेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम क्या कहा था? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव किया जाता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिपथ से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है। क्या कहा? जब किसी परिपथ से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, तभी तक कुंडली या चालक तार पर एक विद्युत वाहक बल विभवांतर में नापेंगे या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा, यानी जब तक डेल्टा फाई बी आपका उपस्थित रहेगा, ठीक है, तभी तक परिपथ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार्य करेगा। अगर डेल्टा फाई बी becomes 0, then electromotive force on the circuit will become 0. डेल्टा फाई बी 0 तो सर्किट 0, और डेल्टा फाई बी इक्वल टू 0, और ये क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और क्या कहा? आप जानते हो कि ए वेक्टर का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एक कुंडली है तो निश्चित तौर पे उसका क्षेत्रफल होगा। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स डेल्टा फाई बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू 0। और बी 0 कब होगा? जब आर का मान चेंज करेगा। और आर का मान चेंज कब करेगा? जब आप अनावेशित कुंडली के पास जिसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है उसको दूर ले आओगे या
पास ले आओगे। ठीक है, तो जब तक ये आपका चुंबक कुंडली के क्षेत्र में, या चुंबक को स्थिर कर दो तो कुंडली को आगे पीछे करो, अप डाउन कराओ, एक चुंबक इधर चुंबक इधर। अब कुंडली क्या करती है, जब जनरेटर आपका चलता है तो उसमें एक मोटर जो लगा होता है, उस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं, वो क्या करती है, ऊपर नीचे रोटेट करती है, जो जुड़ी होती है जनरेटर के शाफ्ट से। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे करेगी तो कभी क्या करेगी, कभी नॉर्थ पोल के पास जाएगी, कभी क्या करेगी, साउथ पोल के पास, फिर नॉर्थ पोल के पास, फिर साउथ पोल के पास। इसकी पोलैरिटी चेंज करेगी, और पोलैरिटी चेंज करने से क्या होगा, बार बार धारा की दिशा बदलेगी, और एक वो धारा जो कभी प्लस में फिर घटेगी, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, ये आप क्या दे रहे हो, ये V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे धारा का मान 0 बढ़ा, फिर घटा, फिर 0, फिर माइनस में, यानी क्या कर रही है, एक कंप्लीट साइकिल बना रही है। और साइकिल कैसे, ये साइकिल आपकी कैसे बनी, एक बार धारा यूं गई, अब बैक वाली को क्या कर लो, बैक में ले लो। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या करेगी, साइकिल बनेगी। और यही तो है आपका क्या, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती। तो फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहा, जब किसी कुंडली से फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव किया जाएगा, और बदलाव किया जाएगा जब तक बदलाव होता रहेगा, या तो कुंडली घूमे या तो चुंबक आए जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बदलेगा, थीटा का मान बदलेगा, 0, 90, 180, 270, 360, और थीटा का मान आप जानते हो, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 45 का मान 1/√2 0.707, और साइन 60 का मान √3/2, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.87 आ जाएगा। फिर साइन 90 का मान 1, तो एक बार साइन 0, यहाँ पे धारा 0, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी, फिर 270 पे माइनस में, 360 पे कंप्लीट साइकिल 0। इस तरह से धारा कभी क्या होती है, कभी 0, कभी प्लस, कभी फिर 0, फिर माइनस में मैक्सिमम, फिर 0। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ साथ धारा की तीव्रता में, वोल्टेज की तीव्रता में क्या हो रहा हो, बदलाव हो रहा हो, तो ऐसी धारा क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। आइए हम लोग देखते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम प्रथम नियम का क्या है, एक्सपैंडेड रूप है। क्या कहा, पहले में क्या कहा था, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। पूरा आपके इसी डेफिनेशन में दिया, क्या क्या, विद्युत वाहक बल समानुपात होता है फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन के फ्लक्स क्या है, डेल्टा फाई बी,
समय क्या हो जाएगा, दर टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका E इक्वल, अब ये क्या करता है, इसके विपरीत धारा जो उत्पन्न होगी उसको रोकने का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यहां से आपका आ गया E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपन क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। अब आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट ले लोगे, ये भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल करो, यहाँ से क्या हो गया K माइनस डेल्टा फाई बी अपन क्या हो गया, डेल्टा टी, जहाँ पे K क्या है, एक स्थिरांक है, जहाँ पे K एक स्थिरांक, K का मान ऑलवेज कितना लिया जाता है, एक लिया जाता है, ऑलवेज। अब आपका क्या हो जाएगा, E इक्वल माइनस डेल फाई बी अपन क्या हो गया, डेल्टा टी। यहाँ से क्या करो, लिमिट ले लो, लिमिट E टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, डेल फाई बी अपन टी, और ये आपका हो जाएगा E इक्वल माइनस टी फाई बी अपन क्या हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका इसमें आएगा, भी में आएगा, ये क्या करेगा, वोल्ट देगा। और वोल्ट की आपने भाषा पढ़े हुई हो कि किसी चालक तार में एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में ले जाने में किया गया क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, इसलिए भी आपका क्या, W अपान क्यू नॉट, एकांक आवेश को प्रभावित करने में कार्य, और कार्य को आप किसमें निकाल रहे हो, वोल्ट में निकाल रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड रूल हो गया। आगे क्या कह रहा है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, आगे कहा नोट पॉइंट, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल N, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इंटू क्या हो गया, कैपिटल N आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो आती है डेल्टा फाई बी इंटू N, इसको आप क्या कहोगे, इसकी संख्या को फ्लक्स ग्रंथिता, ये आपकी हो गई फ्लक्स ग्रंथिता, जिसका मात्रक हो जाएगा वेबर टर्न। ठीक है, फ्लक्स ग्रंथिता का क्या आ गया, मात्रक फ्लक्स ग्रंथिता का। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड रूल, और आगे आप लोग को बताया जाएगा अगले वीडियो लिंक में लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण, उसके बाद प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश क्या होता है, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। Very shortly I will release my next video link that will be related on the topic of Lenz law and conservation of energy. Thanks.